भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसन्तु वर्तमान सप्तदश अध्यायर अष्टादश श्लोक उपरे आलोचना रखिवा। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। वर्तमान भगवान आनंद निधि राजसिक तपस्या कथा अर्जुन को कहउचंती। जो तप सत्कार सम्मान और पूजा पाइबा उद्देश्य रे तथा लोक देखाणिया भाव रे करा जाए, यह लोकरे अनिश्चित और नाशवान फलप्रद से ही तप को राजस तप कहा जाए। अर्थात इमिति एक तपस्या केवल भगवत प्राप्ति निमित्त ईश्वर प्राप्ति निमित्त तपस्या करा जिवा उचित। भगवत वासुदेव प्रीत्यर्थे आमे जेकोसी जाग यज्ञ पूजा इत्यादि करूचंती भगवत वासुदेव प्रीत्यर्थे भगवान प्रीत्यर्थे करवा उचित। किंतु तार अंतर्निहित उद्देश्य जदि रहिला मते सत्कार करंतु, मते लोक सम्मान दियंतु, मते लोक पूजा करंतु, एभली विचार रखी लोक देखिला भलिया जेकोसी काम करिथांती। एबे तो एभली राजसिक लोकर बिल्कुल अभाव नहीं। कारण गोटा जगह संसार सी पूजा करंतु न करंतु पूजा जगार बसी गोटे फोटो फेसबुक रे भाइराल होबार अछि। मु पूजा करुछि, मु बड़ तपस्वी, मते समस्ते सम्मान दियंतु, मु संयमी, मु माने एभली भाव रे तार प्रचार प्रसार पाई एबे समस्ते तत्पर अछंती। एपरिकी रुद्राभिषेक कौनसी जाग यज्ञ प्रभृति कार्य कला बेले मध्य से आउ कौनसी काम रे मन नहीं। माने एपरिकी आमे भोजन पाई डाकुचु से माने बाया होउजंती, आज्ञा टिके रुहंतु आमे खाली गोटे फोटो नहीं जाऊ, एई समस्ते आसुजंती परा गोटे फोटो नहीं जीवु, इटा भाइराल हम। मु अमुक आश्रम को जाइथिली, मु लिंगराज को मंदिर को जाइथिली, एठी एते पूजा कली, एते ब्राह्मण भोजन कली। भोजन करैबा समय ब्राह्मण भोजन समय मध्य फोटो उठा होछि। तो ये होचे राजसिक तपस्या। यही तपस्या द्वारा कौन हुए, यह अनिश्चित हो जाए, यह निश्चित फल तुमको दिए नहीं। अनिश्चित फल एवं नाशवान फल प्राप्ति होता है। ये संसार भितरे से फल एठी प्राप्ति हुए, एठी नष्ट हो जाए। या पाई जो गंठुली मिलवा कथा आमको परजन्म पाई जो शक्ति प्राप्ति हवा कथा तपस्या माध्यम रे से शक्ति आमको मिल न थाए, से फल आमको मिल न थाए। राजस प्रकृतिर मनुष्य द्वारा शारीरिक वाचिक मानसिक तप आचरित हवा कौन संभव। फलेच्छा थिबारु से देव पूजा इत्यादि करिपारे, ताठारे किछि सरलता भी रही थाई पारे, किंतु ब्रह्मचर्य पालन बड़ कठिन हो जाए। अहिंसा पालन मध्य कठिन। से पुस्तक आदि पढ़ी पारे, तार मन सर्वदा प्रसन्न रहे नहीं एवं सौम्य भाव मध्य ताठारे सर्वदा रहे नहीं। कामना कारणरू ता मनरे संकल्प विकल्प लगी रहे, करी न करी, खाइबी न खाइबी, जीवी न जीवी। से केवल सत्कार सम्मान पूजा दंभ पाई तप करे, तेबे तार भाव शुद्ध हेब किपरि। तेणु भावनार संपूर्ण अशुद्धता थाए। तेणु राजस प्रकृतिर मनुष्य सर्वांगीन भावे तीन प्रकार तपस्या करि पारे नहीं। ये जो तीन प्रकार तपस्या भगवान वर्णना करिसंती तार विकृत प्रभाव या उपरे पड़े। कारण विकृत भाव रे आचरण कले विकृत प्रभाव पड़े। थरे भगवान तो जड़े महात्मा थरे कहते तो भगवान राम सीता चोरी परे भगवान राम को लक्ष्मणलाल जी ता पूर्वर व्यवस्था करिसंती
କହିଲେ ସେ କପଟ ବେଶରେ ଆସିଥିଲା। ତାର ରାବଣ ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ତାର ରାବଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସୀତା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଛାୟା ସୀତା ମାୟା ସୀତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଯଦି କୌଣସି ସତ୍କାର ମାନ ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜସିକ ତପସ୍ୟା ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଭଗବନ୍ ନମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଭଗବନ୍ ନମସ୍ତେ। ଅଦ୍ୟୋତମଚ୍ୟୁତମନାଦିମନନ୍ତରୂପମ୍ ଆଦ୍ୟಂ ପୁରାଣପୁରୁଷಂ ନବଯୌବనం ଚ वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह आनंदकंद श्रीकृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरि ओम। आसतु आमे आज सप्तदश अध्यायर सप्तदश श्लोक उपरे आलोचना रखिबा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। वर्तमान आनंद निधि श्री कृष्ण भगवान त्रिविध तपस्या कथा वर्णना करने परे अर्थात शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या, ये तीन प्रकार तपस्या वर्णना करने परे ताकु पुणी सात्विक राजस तामस भेदरे त्रिविध बोली वर्णना करने को जाई सर्वप्रथमे सात्विक तपस्या कथा वर्णना करुचंती। परम श्रद्धायुक्त फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो त्रिविध अर्थात शारीरिक वाचिक मानसिक तप आचरण करा जाए ताको सात्विक तप कहती। श्रद्धया परया तप्तम शरीर वाणी मन द्वारा करा जाउथिबा तप ही मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य। यह मानव जीवन उद्देश्य पूर्ति पाई अव्यर्थ उपाय भगवान या पूर्वर कहिचंती। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः स्थितद्धि मुनिरुच्यते एभली शब्द भगवान व्यवहार करिचंती। एगुड़िक सब तपस्या भितर रहउचंती। ए मानव शरीर केवल तपस्या निमित्त ही तैयारी होइछि। तेणु याकू कर्मजोनि कहइचंती। याकू तो सर्वांगीन भाव पालन कले मनुष्य पाई किछि करिबा बाकी रहे नहीं, अर्थात वास्तव तत्व स्थिति हो जाए। एपरी अविचल विश्वास रखी अत्यंत श्रद्धायुक्त होई बड़ बड़ बाधा विघ्न को खातिर न करी उत्साहर सहित आग्रहर सहित दो तपस्चरण करा जाए ताकू परम श्रद्धार तपस्या बोली कहइचंती। तापर कहउचंती फलेच्छा रहित कौनसी कामना रहिबो नाही। जो पर्यंत कामना वासना रही से पर्यंत तार तपस्या पूर्ति हुए नहीं, कारण तपस्यार उद्देश्य कामना नष्ट करिवा। किंतु जदि आमे तपस्या को कामना पूर्ति पाई लगेइले ताहले उल्टा फल हव। आमे पूजा करिवा, उद्धव जेवर भक्त अधिक पूजा कर्मे रत, अर्थात भक्त ही पूजा करे। जदि पूजा नारे आमे मद पीले, पूजा करी आमे जदि नाच नाचिले एवं उन्मादग्रस्त हेले ताहले से कौन हब? से उल्टा हब। तेणु भगवान कहउचंती आसक्ति रहित
फलेच्छा रहित जो त्रिविध तपस्या पालन करा जाए ताको सात्विक तपस्या बोली कुहाइचंती। सात्विक तपस्या अर्थात जो तपस्या द्वारा ज्ञान परमात्मा के विषय रे ज्ञान आहरण हुए। सत्वाद संजायते ज्ञानम, आमको आत्मज्ञान प्राप्ति हुए। तेणु आत्मज्ञान प्राप्ति निमित्त सात्विक बुद्धि रे श्रद्धार सहित कौन सी कामना वासना न रखी जो तपस्या करा जाए ताको सात्विक तपस्या बोली भगवान कहउचंती। तो एभली तपस्या मनुष्य को तार मनुष्यत्व प्राप्ति निमित्त मनीष जन्म हवा तो सहज, किंतु मनुष्यत्व को अनुभव करिवा, मनुष्यत्वर मूल लक्ष्य को अनुभव करिवा, ये होची सात्विक तपस्यार फल। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम सप्तदश श्लोक पाठ रखा। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचख्यते। श्रद्धया अर्थात श्रद्धा रे, परया परम व श्रेष्ठ, तप्तम आचरण करा जाए, तपह तप, तत् ताहाकु त्रिविधम तीन प्रकार नरहि मनुष्य मानक द्वारा अफलाकांक्षी भी फलेच्छा रहित युक्त युक्त सात्विकम सात्विक परिचख्यते कहन्ति। आउथर पाठ रखिवा। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचख्यते। श्लोकार्थ है फल आकांक्षा न रखुथिबा योगयुक्त पुरुष मानक द्वारा परम श्रद्धारे अनुष्ठित हेउथिबा सेही पूर्वोक्त त्रिविध तपकु सात्विक कहन्ति। जय जगन्नाथ स्वामी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान हम अष्टादश श्लोक पाठ रखा। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम, सत्कार सम्मान ओ पूजा पाइबा उद्देश्य रे तपह तप, दंभेन लोक देखाणिया भाव रे, च एवं मध्य यत जेउ क्रियते करा जाए तत् सही तपकु इह लोकरे प्रोक्तम कुहा जाए राजसम राजसिक, चलम अनिश्चित, अध्रुवम नाशवान। अवथर पाठ रखिवा। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। श्लोकार्थ है जो तप सत्कार मान ओ पूजा पाई अथवा केवल दंभ अर्थात पाखंड पूर्वक करा जाए सही अनिश्चित ओ क्षणिक तपकु एठारे राजसिक बोली कुहाई। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।